दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे हैं अब तक मैं आपको सब करवाने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो ये एक रिवीजन क्लास होगी जिसमें आप अपने आप को परख पाएंगे कि आप मतलब कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आप एक अच्छा रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड का भी ध्यान रखिएगा। स्पीड में मैं चलूंगी आप लोगों को कि सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर पाऊँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। तो चलिएगा, जो आपका टॉपिक होगा सबसे पहले जो क्वेश्चंस होंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से होंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन बी अवध में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी बिहार में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए हसन इमाम, ऑप्शन बी मौलाना जफर अली खान, ऑप्शन सी है मजहरुल हक। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, ऊपर दिया गया होगा हकीम अजमल खान, और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई, मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया। ऑप्शन ए एमजी रनाडे, ऑप्शन बी वीडी सावरकर, ऑप्शन सी वीएम वांगले, ऑप्शन डी एसपी केलकर, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वीडी सावरकर अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए हसन इमाम, ऑप्शन बी मजरूल हक, ऑप्शन सी है अब्दुल बारी, ऑप्शन सी सरफराज हुसैन खान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन का, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। ऑप्शन ए 1908 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1912 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ और सूरत अधिवेशन, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब विभाजन हुआ तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी है 1910 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी जनरल डायर, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन था। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ। ऑप्शन ए जलियांवाला बाग त्रासदी का विरोध, ऑप्शन बी बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन, ऑप्शन सी गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है
1905, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी है 1919। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ई, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। ये तो सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बंगाल 1905, ठीक है, 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1909 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, ऑप्शन ए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन बी है स्वशासन, सेल्फ रूल सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन डी स्वयं की सरकार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन, सेल्फ रूल सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी ने पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो जितना आप रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ऑप्शन ए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई थी ये आपको बताना है, डेट और ईयर के साथ। ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 में, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 में, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1905 में, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1905 में और ई ऑप्शन तो आप जानते ही हैं कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया है मुस्लिम लीग। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग होता है ना, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। तो इसमें क्वेश्चन देखिएगा पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 41 और ऑप्शन ई आपको पता है क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 33 लोग थे। कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? कुल 33 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एम सुब्रमण्यम अय्यर और ऑप्शन डी है टी.एस. अलकाट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या थे, किसका मतलब योगदान नहीं था वो होम रूल लीग की स्थापना में? तो वो थे टी.एस. अलकाट, बाकी लोग का योगदान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि पूछा है। ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, ऑप्शन सी हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ऑप्शन डी इनमें क्या है अतिवादियों और उदारवादियों के बीच
पुनर्मेल स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण का आरंभ के घोतक था, क्योंकि ये इनमें क्या है, इसने देश के सामने स्वशासन के एक ठोस योजना रखी थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की जो मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, वर्ष कब किया गया था, किस वर्ष? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी है 1946 में। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1940 में पाकिस्तान की जो स्थापना की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द जो होम रूल शब्द है वो किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है पावेल प्राइस, ऑप्शन डी है वैलेंटाइन शिरोल होगा, चिरोल लिख दिया इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने मतलब तिलक को भारतीय असंतोष जनक कहा है? तो वो है वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी फेवरेट है हर एग्जाम के लिए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस और ई बताइए आपको। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है सर मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट ऊपर दिया गया है, ऑप्शंस देख लेते हैं। आगा खां, ऑप्शन नंबर डी है नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भूला भाई देसाई, ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी स्टुटगार्ट, ऑप्शन डी है जिनेवा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। इसमें से बहुत लोगों ने इस चीज़ को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन ए है गदर आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, नेक्स्ट ऑप्शन इधर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ऑप्शन डी होगा होम रूल आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गदर आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा,
पूछा गया है कि सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी सोहन सिंह, ऑप्शन डी है टी.एन. बापट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया। ऑप्शन ए गठन किया था, ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन बी उषा मेहता ने, ऑप्शन सी चित्तू पांडे ने, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी उल्ला खां, ऑप्शन सी है रोशन सिंह, ऑप्शन डी सुखदेव और ऑप्शन ई आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, सुखदेव, जो कि ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, पूछा गया कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बरकतुल्ला खां, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन मतलब कि सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी खुदीराम बोस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टूडी लॉट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे, किससे जुड़े थे ये आपको बताना, कौन सी लीग से, कौन से आंदोलन से? ऑप्शन ए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से, ऑप्शन बी नवजवान भारत सभा से, ऑप्शन सी गदर आंदोलन से, ऑप्शन डी अकाली आंदोलन से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए सन 1920 में, ऑप्शन बी सन 1924 में, ऑप्शन सी सन 1928 में, ऑप्शन डी है सन 1930 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, इस क्वेश्चन का गदर पार्टी की स्थापना करी तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1913 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उन्नीस 1923 और 28 के काल में ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। ऑप्शन ए हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, ऑप्शन बी गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन सी विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ऑप्शन डी है भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो ये कब दी गई थी? ऑप्शन इसमें से आप बताइए। मार्च 1931 में दी गई थी, 1931 में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने गोली मारी थी लंदन में जनरल डायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही आपने पढ़ा है तो पहले से ही आपको पता होता है, जनरल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर सी। आप मतलब एससीईआरटी की बुक में भी पढ़ते आ रहे हैं तो आपको
पता होगा, भगत सिंह ने इसे दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर पी लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? ऑप्शन नंबर ए खुदीराम, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन डी उधम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी? ऑप्शन नंबर ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आपको सन बताना है। ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी 1909, उसके बाद दिया है 1907 और ऑप्शन डी है 1911। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है उधम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको पता ही होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिस्मिल्लाह ने। ये पंक्ति को किसने लिखा है? तो ये बिस्मिल्लाह लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी चंदन दत्ता, ऑप्शन सी विधान घोष और ऑप्शन डी है जतिन दास और ई वाला ऑप्शन सभी को पता है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल को ओ डायर को गोली से मारा गया? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी MPT आचार्य, ऑप्शन सी है VD सावरकर, ऑप्शन डी उधम सिंह, ऑप्शन ई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि करजन वायली की हत्या के आरोप में किससे मृत्यु दंड दिया गया? ऑप्शन ए है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी है मनमथनाथ और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय जो भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ये थी उनकी उम्र ऑप्शन नंबर बी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको पता ही है, ये थे प्रमथ मित्रा, ठीक है, अनुशीलन समिति के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। यह आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है कि इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? ऑप्शन ए तोरू दत्त, ऑप्शन बी रामाबाई, ऑप्शन सी बीकाजी कामा, ऑप्शन डी गंगाबाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, इनको क्या है फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी। तो ये किस कारण त्यागी थी इन्होंने, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए है ये। नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा है। पूछा गया कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से। ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग त्रासदी से। ऑप्शन सी बंगाल विभाजन से। ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग त्रासदी से। वर्ष 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। अब क्वेश्चंस आपके आएंगे रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 1922 में कौन सी घटना हुई, ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। ऑप्शन बी चौरी चौरा की घटना। ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन डी साइमन कमीशन का आगमन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ई सभी को पता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CR दास व मोतीलाल नेहरू क्या थे, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ऑप्शन ए चंपारण। ऑप्शन बी खेड़ा। ऑप्शन सी अहमदाबाद। ऑप्शन डी रॉलेट सत्याग्रह। और ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए पटना। ऑप्शन बी भागलपुर। ऑप्शन सी मुंगेर। ऑप्शन डी गया। और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गया। तो बिहार से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखिए पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी ऑप्शन नंबर ए धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन बी एक निपुण राजनीतिक थे। ऑप्शन सी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन डी अंग्रेजी जानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूछा गया है कि किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ऑप्शन नंबर ए छपरा। ऑप्शन बी दिल्ली। ऑप्शन सी लखनऊ। ऑप्शन डी है पटना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छपरा। तो सारे देखिए लाइन से क्वेश्चन मैंने जो भी करा सब बिहार से ही क्वेश्चंस बने रहे, ठीक है, क्योंकि ये सारे आंदोलन भी बिहार से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के क्या थे, किसने प्रारंभ किया था, इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए हकीम अजमल खान और अली ब्रदर्स। ऑप्शन सी है हजरत मुहानी। ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सन 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी का असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी लाहौर। ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी कराची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है। ठीक है, और फर्स्ट दिया है महिलाएं।
ऑप्शन सेकंड है कृषक, ऑप्शन 3 है जो थर्ड मुसलमान, फोर्थ है बुद्धिजीवी। तो यहाँ पे कूट आपका दिया है फर्स्ट ऑप्शन ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो सकता है, तो सेकंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है कि सेकंड और थर्ड। अप्रभावित जो रहा था तो वो था कृषक और मुसलमान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है कि कूट मतलब आपको उसको सही क्रम में लगाना है ना। तो सबसे पहले क्या क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये ऑलरेडी क्या है क्रम में लगा हुआ है। सबसे पहले चौरी चौरा की पुलिस गोलीकांड हुआ, फिर उग्र भीड़ पुलिस थाने को जलाना था, फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना था, फिर गांधी जी को क्या है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो कि 1919 में हुआ, उसका जो अध्यक्ष है किसे चुना गया। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी शौकत अली, ऑप्शन नंबर डी एस.सी. बोस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ मतलब कि क्राउड का दमन हुआ। ऑप्शन ए 1 जून 1918, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1920 और ऑप्शन डी है 6 जुलाई 1921। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में भीड़ मतलब कि क्राउड का दमन हुआ था। और क्वेश्चंस देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो ये आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने, ऑप्शन नंबर बी किचलुओं तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, ऑप्शन नंबर सी वैसाखी की प्रार्थना के लिए, ऑप्शन नंबर डी पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि किचलू तथा सत्यपाल को के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर, चौरी चौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण, ऐसा उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। तो उस प्रदेश का नाम बताइए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ऑप्शन नंबर ई है कोई नहीं है उनमें से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। बिहार के लोग शराब पीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इधर से पूछा गया है कि
जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो ये इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल ने दिया था गांधी जी को चंपारण में आमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण बिहार में, ऑप्शन नंबर बी खेड़ा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद मील हड़ताल, ऑप्शन नंबर डी रॉलेट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चंपारण बिहार में। बहुत लोग का बिहार का पेपर भी चंपारण में गया है। अदर स्टेट वाले थोड़ा परेशान है क्योंकि उन लोग का थोड़ा दूर दूर भेज दिया गया है उनका सेंटर, बट कोई नहीं, पेपर तो देने जाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1870 का सीडिशन एक्ट, ऑप्शन नंबर सी हिंदू कोड बिल, ऑप्शन नंबर डी एल्बर्ट बिल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 फरवरी 1922। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछते हैं, घटना इसका डेट पूछते हैं हमेशा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमित करना, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ऑप्शन नंबर डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं का बंदी बनाना। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सीमित करना उसको था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने मतलब ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, अब आपका टॉपिक बचेगा मतलब सविनय अवज्ञा से क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चंस होंगे आगे। ठीक है, तो देखिए दांडी यात्रा कितने दिन चली थी ये आपको बताना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 दिन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक जैसी कार दी गई थी जिसमें एक सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये कब बोला था इन्होंने? ऑप्शन में 1858 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1919 का अधिनियम, फिर है 1935 का अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको पता ही है, 1935 का ही अधिनियम में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट हो जाएगा, 26/1/1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा चौरी चौरा कांड है, फिर गांधी दांडी यात्रा है, फिर गांधी इरविन समझौता है, पूना पैक्ट है। तो उसका जो हाँ सही सुमेलित नहीं है वो होगा चौरी चौरा कांड। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, 1922 में था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में ये ही क्या हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा गया कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया
तो ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1932 में, ऑप्शन नंबर सी 1933 में, ऑप्शन नंबर डी 1935 में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए सर विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी हेराल्ड विल्सन, ऑप्शन नंबर डी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रिंस चर्चिल, ऑप्शन बी रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी चैम्बरलिन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एटनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैम्स मैकडोनाल्ड। देखिए दोनों क्वेश्चंस हैं, कैसे घुमा के क्वेश्चंस को पूछा गया है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को समझना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कार्यक्रम पर, हिंसा के सीमित उपयोग पर, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों से समझौते पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कार्यक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी मास्को, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि दांडी यात्रा की गई, कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1932, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1930 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1930 में दांडी यात्रा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छाया छत्र बैकड्रॉप में हुआ। ऑप्शन नंबर ए है इमर्सन गांधी समझौता, ऑप्शन नंबर बी हैले गांधी समझौता, ऑप्शन नंबर सी इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन नंबर डी है गांधी साइमन समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इरविन गांधी समझौता बैकड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पूछा गया है कि सन 1930 में कॉन्फ्रेंस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक से अंग्रेजी राज में चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बढ़ई। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है कि त्रावणकोर में कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था, वे थे ऑप्शन नंबर ए सीपी रामास्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर डी चिंतामणि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में किसने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो तेज बहादुर सप्रू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1931 में हुआ था। देखिए रिपीट वाला क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, तो उससे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम हो जा रहा है ना, तो मुझे सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में मैं और चलना चाहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन नंबर बी सरकार में सत्ता की कटौती, ऑप्शन नंबर जो सी है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, ऑप्शन नंबर डी भारत के लिए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन नंबर ई है उनमें से मतलब कोई नहीं या उनमें से एक से अधिक। तो एक से अधिक होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो वो किसमें भाग नहीं लिया था? तो ये मतलब कई सारे इसके ऑप्शंस बन जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर डी 1930 में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा चुका है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? महादेवलाल सराफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्धा, ऑप्शन नंबर बी दांडी, ऑप्शन नंबर सी सेवाग्राम, ऑप्शन नंबर डी है साबरमती, और इनमें से कोई नहीं है, उनमें से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दांडी। उन्होंने वहीं से क्या है गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। ये तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए एकदम। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सर जॉन साइमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भारत से अंग्रेजों को कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? 1928 में। ये क्वेश्चन भी हो चुका था। अब इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में क्या है असफल रहा था। नेक्स्ट है, अब टॉपिक आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता का विभाजन कैसे हुआ, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, थोड़ा बगल में काम लगा हुआ, तो उसको अवॉइड कीजिएगा और आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो ऑप्शन नंबर डी है हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सब मतलब एक से अधिक आंसर मिलेंगे आपको। तेज बहादुर सप्रू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड एंटनी। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके खड़ा किया? तो ऑप्शन नंबर ए रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूछा गया है कि 8 अगस्त 1942 में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व में किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा, तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, क्या है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, कांग्रेस समाजवादी दल के स्थापना में। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय कांग्रेसी कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या है पास किया, तो वर्ष 1942 में किया था। नेक्स्ट है पूछा गया है कि महात्मा गांधी तक उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, इनमें उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, ऑप्शन नंबर सी पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव का टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, मतलब पोस्ट डेटेड चेक अपॉन द क्रशिंग बैंक जो है था, तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया, तो ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है करो या मरो मंत्र किसने दिया था, तो ये आपको पता है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, रेवर्ड चार्ली एंड्रयूज थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे थे ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जो थे उनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। नेक्स्ट है पूछा गया कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है पूछा गया कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी चर्चिल थे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को। आगे बढ़ते हैं। 1942 में आंदोलन में जो है राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा था, तो ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो संबंध किससे है, तो ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो। इनमें से मतलब बहुत सारे मतलब एक से अधिक क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूछा गया है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट है, वेवल। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो ऑप्शन नंबर बी क्लिमेंट एटली ने। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो, अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। नेक्स्ट है 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने
कहा विद्रोह किया था? नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर डी क्या, बम्बई में किया था। बम्बई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए भारत की सने पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी डोमिनियन स्टेट, ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर डी केंद्र में प्रतिनिधित्व सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोमिनियन स्टेट। नेक्स्ट है कि वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 16 जुलाई 1947 को हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, आगा खां पैलेस में इनको कैद किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम जो सत्याग्रही थे वो कौन थे या थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन संपन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 4, मतलब कि एक बिहार और चौथा संयुक्त प्रांत। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस INA, मतलब अब इससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इनमें से 1945 और 46 में दिल्ली में INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, भूलाभाई देसाई थे। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के रचनाकार, ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं वन लाइनर में, तो देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट है चंपारण जो नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1943 में INA की स्थापना मतलब फाउंड हुई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में हुई थी। और नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। नेक्स्ट है INA के किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मोहन सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर इंडियन नेशनल आर्मी से इन्होंने दिया था। ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाता है भारत के गवर्नर या गवर्नर जनरल वायसराय जो है उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं तब। तो सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को। तो इसको देखिए कैसे मिलाते हैं। इस क्वेश्चन का जो एल्बर्ट बिल है वो लॉर्ड रिपन, और जो द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था वो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और इसका हो जाएगा धार्मिक मतलब ये क्या है, अयोग्यता अधिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका 3 लॉर्ड डलहौजी। और प्राचीन स्मारक अधिनियम ये लॉर्ड कर्जन के ही समय हुआ था, इस टाइम ये वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये BPSC ऑडिटर प्री में पूछा गया था 2021 क्वेश्चन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसका वायसराय था ऑप्शन नंबर लॉर्ड लिट्टन था। देश राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें ई कर दिया है,
वैसे तो लॉर्ड डफरिन, बहुत सारे हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, सन 1927 में हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नल स्लीमन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंटो सुधार 1909 में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स का सदस्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी। किस अधिनियम के तहत भारत के हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1919 के अधिनियम में। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो वॉरेन हास्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था वॉरेन हास्टिंग को। ठीक है, तो हास्टिंग ही थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, देखिए ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, तो बंगाल का या भारत का प्रथम गवर्नर, तो ये इसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती और गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, विलियम वेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि इंपीरियल कैम्पेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1900 में। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है द्वैध शासन का। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लॉर्ड कर्जन ने। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, लॉर्ड जॉर्ज। निम्नलिखित में से किस वायसराय कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर खान की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए करेक्ट आंसर, लॉर्ड लिटन। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ईस्वी सन 1773 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो कब पारित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1935 में विधेयक के तहत जो गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लॉर्ड लिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला से मिले और मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 1853 में। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए करेक्ट आंसर, सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम
1935 को समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था के जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ये भी है इस क्वेश्चन का भी आंसर। फिर नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेजिडी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो ऑप्शन नंबर पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी। सब घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं अब, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी है सी राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1774 ईस्वी में, ठीक है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये क्या थे, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, और इसको लाया कौन था? लॉर्ड लिट्टन ने लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था ये सब। और भारत के संविधान जो किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। बंगाल विभाजन किसके समय उलट दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा उलट दिया गया था। नेक्स्ट है कि पीट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पास हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, ये द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्य जो पालिका था दो भागों में विभाजन किया है, प्रतिफल था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन वुड चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट, कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, पाकिस्तान का निर्माण। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और कितने क्वेश्चंस आपको मतलब सही हुआ आपको, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा, जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखिएगा, स्पीड में बढ़ा के देखिए, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है, 24 को आपको एग्ज़ाम है। तो आपको ऑल द बेस्ट। और मैं अब TGT PGT की कुछ बैचेस लाऊंगी, मतलब अभी पढ़ाऊंगी, तो मतलब फ्री क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई पेड क्लासेस होगी, ठीक है, फ्री क्लासेस, जो कि मैं शाम में ही कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत सारे काम होते हैं, और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपनी क्लास नहीं ले पा रही थी, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। और सीटेट का आंसर की मैं आप लोग को टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और भी अच्छे एग्ज़ाम में जो आने वाले मतलब क्वेश्चंस हैं। अभी मैं यूपी पेट का भी पढ़ाऊंगी, और साथ साथ यूपी TGT वगैरह का, जिनका भी कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बन रहा है, उनका मैं सिलेबस पूरा कराऊंगी ज़रूर से। तो बने रहिएगा मेरे साथ।